बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अल्लाह अकबर। ये क्या नया फितना है, ये क्या शोर है भाई, ये कौन है मारवी सरमद, ये किस आज़ादी की बात कर रही है, आखिर कौन सी आज़ादी चाहती है ये आप खुद बताएं। क्या आप या हम अपनी औरतों को कितना पाबंद रखते हैं जो इन्हें आज़ादी चाहिए। ये लिबरल आंटी हमें किस तरफ ले जाना चाह रही है, ये किस आज़ादी की बात करिए। इन्हें इस दीन से आज़ादी चाहिए जिसके आने से पहले इन्हें जिंदा दफन किया जाता था, उसी दीन से आज़ादी चाहिए इन्हें जिसके आने से पहले इनकी एक टके की कदर नहीं थी, इन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इन्हें कोई पूछता तक नहीं था, कोई इनका जायदाद में हिस्सा नहीं था। इसी दीन ने आकर इन्हें इज्जत दी, अब इसे इन्हीं दी, इसी दीन से आज़ादी चाहिए। इस जैसी औरतों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। अल्लाह ताला हमें कभी बेशी माफ़ करे, अल्फाज कोई आगे पीछे हो जाए हमें माफ़ करे। हम तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पाक सुनाते हुए भी डरते हैं कि कोई अल्फाज का रद्द बदल ना हो जाए, और यह दीन बदलने पर तुली हुई है। आज मैंने हज़रत मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का बयान सुना था, उसमें एक हदीस सुनी थी जो इस मामले में बिल्कुल ठीक है, उसमें अल्लाह ताला वो सुनाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उसमें कमी बेशी मुझे माफ़ करे कि इस जैसी औरतें जहन्नम में जाए, खुद तो जाएंगी ही जाएंगी, मगर साथ ये 4 लोगों को और जहन्नम में लेकर जाएंगी। वो 4 लोग कौन होंगे? वो 4 लोग, पहला तो इसका बाप, ये पहला अपने बाप का कहेगी कि मेरे बाप ने मुझे पाला, मुझे पैदा किया, मुझे पाला, मेरा ख्याल किया, मेरी हर छोटी छोटी ज़रूरत को देखा, इसने आखिर क्यों नहीं मुझे नेक कामों में डाला, इसकी गैरत कहाँ गई थी, ये मुझे क्यों नहीं ख्याल करता था कि मैं कैसे लोगों में बैठती हूँ, क्या लोग करती हूँ, क्या देखती हूँ, क्या सुनती हूँ, इसने क्यों नहीं ख्याल किया। अल्लाह ताला हुक्म देगा कि इसके बाप को और इसे दोनों को जहन्नम में डाल दो। फिर ये कहेगी कि या खुदा बारी तला रुकिए, अब मेरे भाई को लाए, उससे पूछिए कि मैं तो इसकी गैरत थी, फिर इसने मुझे क्यों नहीं रोका बुरी चीज़ों से, इसने मेरा ख्याल क्यों नहीं किया, इसने मेरी तरबियत क्यों नहीं की। अल्लाह ताला हुक्म देंगे इससे, इसके भाई को और इसके बाप को, तीनों को जहन्नम में डाल दो। तब वो कहेगी या खुदा बारी तला रुकिए, अब मेरे शोहर को बुलाया जाए, इससे पूछा जाए कि ये मैं इसकी भी इज्जत थी, इसके पास तो सबसे बड़ा हथियार था कि ये मुझे तलाक दे सकता था, मुझे सीधा कर सकता था, मगर इसने भी मुझे नहीं रोका, मुझे गुनाहों की तरफ देखता रहा जाते, मुझे देखता रहा कि मैं बुरे काम कर रही हूँ, मुझे रोका नहीं, इससे भी पूछे जरा। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे इससे, इसके भाई को, इसके बाप को और इसके शोहर को जहन्नम में डाल दो। तब वो कहेगी कि या खुदा बारी तआला भी रुकिए, मेरे बेटे को बुलाया जाए और इससे पूछा जाए कि ये तो मेरा लखते जिगर था, ये मुझे जो चाहता वो मुझसे करवा लेता, जो मुझे कहता वो मैं वो करती, फिर भी ये मुझे दीन की तरफ क्यों नहीं लाया, इसने आखिर क्यों नहीं किया कि कहा कि अम्मा अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, अम्मा अगर आप नेक काम नहीं करोगी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ये जो चाहता मुझसे करवा सकता था, ये तो मेरा लखते जिगर था, मगर फिर भी ये मुझे नेकी की तरफ ना लाया। तो अल्लाह ताला हुक्म देंगे इससे, इसके बाप को, इसके भाई को, इसके शोहर को और इसके बेटे को, सबको जहन्नम में डाल दो। इस तरह एक औरत इन 4 को, जो इसके सबसे ज्यादा अजीज रिश्ते हैं, इनको भी जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी। ऐसी औरतों को समझाएं प्लीज, खुद के लिए भी और इनके लिए भी। इनके लिए तो इन्हें समझाएं, मगर अपने लिए भी समझाएं कि यार ऐसी औरतों की वजह से कहीं आप भी जहन्नम में न चल जाए। ये आज़ादी मार्च जो होने जा रहा है, अल्लाह की पनाह यार, इससे बचें, इससे तौबा करें, अपने घर की बहू बेटियों को अपने घर में रखें, उन्हें कहें कि इनसे हमारा कोई तल्लक नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं। अल्लाह ताला हमें नेकी की राह का मुसाफिर बनाए और हमें कामिल हदायत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।